तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब हैं। और ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे और आपने खराब ग्रहों को कैसे सही करना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें देखो जी टोटल 12 घर होते हैं और ये 12 घर किसी ना किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 घरों को समझो कि 12 घर आकर है कौन से। तो ये है आपका पहला घर। आपने जैसे मुझे लिखा था कि आपका ये पहला घर है, पहले घर में सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र बैठे हैं। भाई ये पहला घर नहीं है, नंबर लिखा है एक है। ये मेष राशि है, इसको पहला घर मत मानो। पहला घर आपका ये है। किसी भी कुंडली में ये जो यहाँ से पहला घर स्टार्ट होता है, नंबर यहाँ पे कोई भी आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये घर पहला है। याद कर लो आप कि ये आपका पहला घर है। और ये दूसरा घर है, याद कर लो। तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये लास्ट वाला 12वां घर। तो 12 घरों को आप याद कर लो। फिर आगा पहला घर। ये जो पहला घर है, ये घर आपका शरीर है। आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा घर, ये है आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये है चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जा। ये है सातवां घर आपकी पत्नी का घर। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। और लास्ट वाला 12वां घर आपके होने वाले खर्चों का। तो आपने सबसे पहले दो चीजें सीखनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपका जो भी सवाल है आपने उस घर को देखना है। उस घर का जो मालिक बना है उसको देखना है। जैसे कि ये है पांचवा घर, और ये पांचवा घर आपको मैंने बोला आपके बच्चों का है। तो अगर आपने अपने बच्चों के बारे में पता करना है, इस पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 10 लिखा है। घर है पांचवा, लिखा 10 है। 10 नंबर है मकर राशि। माल किसका है, शनि ग्रह। तो आपके बच्चों के लिए हम शनि को देखेंगे। ऐसे ही ये है सातवां घर आपकी पत्नी का। तो पत्नी के लिए से सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर में क्या लिखा है, 12 नंबर। ये है मीन राशि, मालक गुरु है। तो आपकी पत्नी के लिए हम गुरु को देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ जाएगा कि जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है। उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा, उसको देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपको मैंने अभी जैसे बोला है कि जो भी कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है। उस घर का जो मालक है उसको देखना है। दूसरी बात ये है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा लाइफ के ऊपर रहता है। इन सभी 9 ग्रहों का असर जो है आपकी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि कुछ ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके बहुत ज्यादा खराब है। तो सभी ग्रहों का असर है आपके ऊपर। अब क्या हो रहा है, देखो जी, जो आपके ग्रह अच्छे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे फल दे रहे हैं। वो आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, 5 साल पहले भी अच्छे फल दे रहे थे और आने वाले समय में भी आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि वो आपके अच्छे ग्रह हैं। ऐसे ही जो ग्रह आपके खराब हैं वो आज भी खराब फल दे रहे हैं, पहले भी खराब फल दे रहे थे, आने वाले समय में भी खराब फल देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि इन 9 ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर है कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। जैसे कि अगर आपका ग्रह ग्रह कोई अच्छा है, जैसे कि आपका गुरु अच्छा है और गुरु अच्छे फल अभी भी दे रहा है, लेकिन इसकी जब दशा आएगी उस समय क्या होगा, इसके अच्छे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। ऐसी जो आपका ग्रह खराब है, कुंडली में खराब फल दे रहा है, तो उसके जो खराब फल है कई हजार गुना बढ़ जाएंगे जब उसकी दशा आएगी। मतलब दशा देखनी भाई बहुत जरूरी है। तो आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है, बड़ी दशा है चंद्रमा की। चंद्रमा की चल रही है महादशा, जो कि 12 से चली है, 2012 से चली हुई है। 12वां महीना 12 से फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी 22 में। अभी 12वां महीना 22 में खत्म होने वाली है, अगले महीने में खत्म हो जाएगी। तो आपके ऊपर देखो जी बड़ा असर अभी जो चल रहा है वो चंद्रमा का है। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि असर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन जिसकी दशा होती है उसका जो असर है वो कई हजार गुना ज्यादा होता है दूसरे ग्रहों से। तो आपके ऊपर बड़ा असर आपकी लाइफ के ऊपर अभी चंद्रमा का है। और एक आपके ऊपर चल रही सूर्य की अंतरिक्षा, इसका भी असर है लेकिन कम है, 20%। 80% आपके ऊपर जो असर है चंद्रमा का है। तो सबसे पहले हम आपके चंद्रमा की बात करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, अगर अच्छा ग्रह है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। और आपका जो चंद्रमा है ये मुझे बिल्कुल खराब लगा है, ये आपका बिल्कुल खराब ग्रह है।
तो खराब फल आपको दे रहा है, मतलब अभी जो दशा चल रही है आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि आपको अच्छे फल नहीं देगा। और ये 20 साल पहले भी खराब था, 20 साल पहले भी खराब था, 10 साल पहले भी खराब था, लेकिन अभी दशा में क्या होगा, इसके खराब फल कई गुना बढ़ चुके हैं, मतलब आपका भी समझ लो बुरा समय चल रहा है। फिलहाल अभी ये 12वें महीने खत्म हो जाएगी दशा। तो बात करते हैं कि बुरे फल आपको क्या देगा, इसको सही कैसे कर। तो आपका देखो जी, ये जो चंद्र ग्रह है वो बैठा है यहाँ पे, और आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था, ग्रह याद कर लेना, ग्रह 8वां है। ये ग्रह 8वां, ये यहाँ जो आपने जैसे मुझे लिखा था कि आपके पहले घर में ये बैठा है, लेकिन भाई 8वां घर है, आप मैं आपको बार बार भी रिपीट नहीं करूंगा। तो 8वें घर में आपको दिख रहा है कि बुध, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य है, ये 4 ग्रह बैठे हैं। और आपको मैंने भी जैसे बोला था कि जो 12 ग्रह होते हैं किसी ना किसी जानकारी को दर्शाते हैं। और ये जो 8वां ग्रह है ये कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं होता, इस घर में बैठा कोई भी ग्रह खराब फल देता है, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए। तो यहाँ पे 8वां घर क्यों खराब माना गया, 8वां घर जो होता है इस घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। तो यहाँ पे मतलब जो चंद्रमा आपका बैठा है वो क्योंकि घर अच्छा नहीं है, अभी मैंने जैसे बोला, इसकी वजह से चंद्रमा आपका खराब हो चुका है, खराब फल आपको देगा, क्योंकि 8वें घर में बैठा है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में ये जो 4 लिखा है, इस घर का मालिक है 11वें घर का, ये है 11वां घर। और 11वां घर होता है लाभ का, जो आप काम काज करेंगे उसके लाभ होगा या नहीं, आपकी आमदन कितने प्रकार की होगी, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, बड़े भाई बहन, इनकम कैसी होगी, इस घर से देखिए, मतलब आपकी जो इनकम है उसको देखने के लिए इस घर को देखा जाएगा आपका। क्योंकि सवाल मेन क्या है, काम काज के बारे में। ये 10वां घर होता है काम काज का, कि आप काम काज क्या करेंगे, नौकरी कारोबार, इस 10वें घर से उस काम में आपको लाभ मिलेगा या नहीं, इस 11वें घर से देखेंगे। और ये जो 7 लिखा है ये दूसरा घर है, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, मतलब आप अगर धनी बनना चाहते हैं, काम का सेट करना चाहते हैं, तीनों घरों का अच्छा होना जरूरी है, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ, और दूसरा घर धन जोड़ने का। तो 11वां घर है लाभ का, इसके अलावा इच्छा पूर्ति का, आम जो इनकम है वो मतलब कितने प्रकार की होगी, धन कमाने के साधन कितने होंगे, इस 11वें घर से। और 11वें घर का मालिक चंद्रमा है, बिल्कुल खराब बैठा 8वें घर में। आपका भाई चंद्रमा बिल्कुल मुझे खराब लगा, एक तो घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, खराब योग बना चंद्रमा की वजह से, जिसे कहते हैं लाभ भंग योग। एक तो घर अच्छा नहीं और ऊपर से अस्त भी बैठा है। तो चंद्रमा देखो जी ये दिखा रहा है कि लाभ भंग योग की वजह से कि आपकी जो इनकम है बिल्कुल कम होगी, आमदन आपकी होगी ही नहीं, आमदन के साधन आपके होंगे ही नहीं, इच्छाएं पूरी नहीं आपकी होने देगा। इसके अलावा अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होगी उसको लेकर दिक्कतें, मन का कार्य का मानसिक चिंता बोझ रख देगा, माता कार्य का माता को बीमार कर देगा, बीमार भी आपको करेगा। ये मतलब चंद्रमा भाई आपका बिल्कुल खराब है, साथ में सूर्य बैठा है, चंद्रमा सूर्य एक साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं अमावस्या दोष। आपकी कुंडली मतलब आपका जो जन्म है वो जहाँ तो अमावस्या के दिन हुआ है, या एक दिन पहले या एक दिन बाद में हुआ है, इसको इस दोष को मतलब ये दोष होता है, अच्छा नहीं माना गया ये जन्म। तो चंद्रमा यहाँ पे आपका सही करना जरूरी है, यानी कि अगर आप अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं, इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, धन कमाने के साधन बढ़ाना चाहते हैं, आपके धन कमाने के साधन कई हुए, इसको सही करना पड़ेगा, तभी आपकी आमदन बढ़ेगी। तो चंद्रमा को सही करने के लिए इसके देखो जो आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे, तो पाठ पूजा में आप इसका पाठ पूजा में क्या है, इसका सबसे बेस्ट उपाय है इसका मंत्र आप किया करो, रोजाना करना अपनी 2-3 माला। और ये शुरू करना आपने मंडे के दिन से, सोमवार जो होगा उस दिन संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेना है वो एक वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रार्थना करनी सोमवार जो होगा कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है, और मेरे ऊपर आपकी चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरे 11वें घर के मालिक हैं, इनकम के घर के मालिक हैं, और मुझे आ रही है आमदनों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें, आमदन मेरी की बिल्कुल जीरो है। और चंद देवता जी मैं चाहता हूँ कि मेरी आमदन बढ़े, इच्छाएं पूरी मेरी हों, मुझे धन लाभ हो, इसलिए आपका मैं मंत्र जाप किया करूँगा। तो ये भाई संकल्प लेना है आपने और जाना, इसका मंत्र जाप करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप एक माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, आप जितना ज़्यादा करें उतना बेनिफिट है। मंत्र है ओम सोम समाय नमः। दूसरा काम, आप चंद कवच का पाठ किया करो, वो भी आपने 2-3 पाठ जरूर करो, और हो सके चंद स्रोत का पाठ भी करो। ये 2-3 उपाय जरूर करने हैं। अगर आपको संस्कृत आती नहीं आती तो ये कवच का पाठ और स्रोत का पाठ वो ऑडियो लगा के आप सुन सकते हो। और चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, उसकी भी पूजा उपासना करो। और ये मत सोचना कि दशा खत्म हो जाएगी छोड़ दूंगा, नहीं, करते रहना आपने, जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ जाती, इच्छाएं पूरी नहीं होनी शुरू हो जाती, तो चंद्रमा का पाठ पूजा मेरे हिसाब से तो भी करो, 5-10 साल तक करो, फिर देखो आपकी कैसी आमदन बढ़ती है। अब देखो जी आप आगे बात करते हैं, आपको मैंने क्या बोला था कि 10वां ग्रह है काम काज का, कि काम काज आप क्या करेंगे, नौकरी कारोबार।
10वां घर 11वां घर है लाभ का, तो 11वें घर का मालक कहाँ बैठा? 8वें घर में, उसको हमने देख लिया। अब 10वां घर है आपका जो काम काज, और 10वें घर में लिखा है यहाँ पे 3 नंबर। काम काज के लिए 10वें घर की मालक को देखना पड़ेगा। मालक कौन है? 3 लिखा है, मालक कौन है? बुध। ये 3 नंबर मिथुन राशि होती है, मालक बुध है, और बुध कहाँ बैठा है? यहाँ पे देखो, बुध भी यहाँ पे बैठा है चंद्रमा के साथ 8वें घर में। मतलब आपका जो बुध है वो भी मुझे खराब लगा है। बुध भी आपका भाई बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि 8वें घर में बैठ गया। जो कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, बुध भी खराब है। बुध आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो ये जो 10 लिखा है इस घर का मालक है 10वें घर का। ये जो 3 लिखा है, लिखा 3 है, 10वां ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है 10वां, ताकि आपको पता चले कि 10वां घर है। तो बुध आपका मतलब इस 10वें घर का मालक है, जो कि काम काज का है। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता के अलावा सरकार होगी यहाँ से, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालक कौन है? बुध। इसके अलावा बुध ये जो 6 लिखा है, इस पहले घर का मालक, यहाँ से मैंने आपको पहले बोला था, ये पहला घर यहाँ से स्टार्ट होगा। और पहला घर सबसे मेन घर है। क्यों? जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का। ऐसे ही भाई ये जो पहला घर है आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मतलब आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक कौन है? 6 लिखा है, बुध है। ये चीजें हम बुध से देखेंगे। और बुध आपका बैठक बिल्कुल खराब, क्योंकि 8वें घर से मैंने क्या बोला था, हम देखेंगे मृत्युल कष्ट। आपका शरीर कहाँ बैठा है? मृत्युल कष्ट के घर में, बीमारी घर में, रुकावटों घर में, गरीबी घर में। आप मतलब ये शरीर नहीं है, आप खुद ही समझ लो, आप खुद उठ के 8वें घर में बैठे हैं। क्या होगा? बुध देखो जी, ये दिखा रहा है आपका शरीर रोगी होगा, आपको बीमार करेगा। और बुध लग्नेश है, इस पूरी कुंडली का मालक है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, ये घर होता है, मान लो हमारा जो घर है, घर का एक होता है मुखिया। अगर मुखिया अच्छा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? तो ये बुध इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। वो लगन दोष लेके बैठा है, सबसे बड़ा दोष, जिसकी वजह से बुध ये दिखा रहा है कि आपको जीवन में मेहनत का फल नहीं मिलेगा। आपका जो जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष में होगा, दिक्कतें परेशानी से भरा होगा। आपको ये फिजूल की भाग दौड़ ज्यादा होगी लाइफ में। और बुध जैसे कि 10वें घर का भी मालक है, काम काज। यहाँ पे एक दूसरा खराब योग बना, राजभंग योग। बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख नहीं मिलेगा। नौकरी कारोबार संबंधी आपको दिक्कतें लगी रहेंगी। एक परेशानी खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। तो बुध आपको क्लियर हो चुका है, बुध का भी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेन कामकाज के घर का मालक है। कामकाज के घर का मालक आपके शरीर का मालक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी। और भी काफी दिक्कतें परेशानियां हैं। तो यहाँ पे अब सवाल वो है कि बुध को भी कैसे सही करना है। तो इसके लिए देखो, जो आपको भी इसके भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो बुध के लिए आपने उपाय क्या करने हैं? बुध के लिए आप बुध का भी संकल्प लेना है। जो भी आपने पाठ पर शुरू करना है, संकल्प लेना है। जैसे कि चंद्रमा का आपको मैंने बोला, सोमवार से संकल्प लेके सुबह के टाइम अर्चना करना है। ऐसे ही बुध का भी आपने बुधवार से संकल्प लेना है, बुधवार के सुबह के टाइम, कि हे बुध देवता जी, आप मेरी कुंडली में लग्नेश हैं, और 10वें घर के मालक है काम काज के घर के। और मुझे आ रही है काम काज संबंधी बहुत ज्यादा दिक्कतें, काम काज अच्छा नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ कि काम काज की जो दिक्कतें मुझे ना आए, काम काज मुझे अच्छा मिले। इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूंगा। और जो लगन दोष बना है वो भी मेरा दोष खत्म हो, जीवन में मैं काफी आगे बढ़ पाऊँ। इसलिए बुद्ध देव आपकी मैं पूजा पासना करूंगा। तो बुद्ध देव का आपने रोजाना इसका भी आप 2-3 माला मंत्र आप करो। ओम बम बुद्धे नमः। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, चाहे चंद्रमा का भी कम माला कर लो, 1-2 माला करो, करो जरूर। चंद्रमा का भी करना है 1-2 माला, बुध का भी 1-2 माला करना है सुबह के टाइम। ओम बम बुद्धाय नमः। और साथ में बुध कवच का पाठ भी हो सके तो वो भी जरूर करो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो करने की कवच का पाठ। तो आपको क्लियर हो चुका है। आपके मतलब दोनों घर के मालक जो मेन है काम काज वो भी खराब। लाभ का मालक लाभ भंग जो बना, राज भंग जो बना, कैसे काम काज आपका सेट होगा? अगर इनको सही कर लिया, फिर देखो कैसे आपकी लाइफ में चेंज आता है। अब देखो जी, आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बुध शुक्र चंद्रमा इनके साथ बैठा है शुक्र। और शुक्र भी आपका मुझे बहुत ज्यादा लगा है खराब, और इसका भी सही होना भाई बहुत जरूरी है। तो शुक्र देखो जी, आपको क्या खराब फल देगा, क्यों खराब फल देगा? शुक्र एक तो क्योंकि 8वां घर, और ऊपर से शुक्र आपकी कुंडली में बना है 2 अच्छे घरों का मालक, 2 मेन घरों का मालक है ये जो शुक्र है। एक तो ये जो मैंने आपको बोला था, ये घर है नौमा। इस 9वें घर का मालक शुक्र है। 9वें घर में आपको दिख रहा है कि 2 लिखा है, 2 नंबर है, वृष राशि, मालक कौन है? शुक्र। और 9वें घर से देखते हैं भाग्य। भाग्य मतलब आपका भाग्य कैसा होगा, किस्मत कैसी होगी, इस 9वें घर से देखेंगे। और 9वें घर का मालक कौन है? शुक्र। तो भाग्य के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा।
इसके अलावा शुक्र ग्रह, ये जो मैंने यहाँ पे जो 7 लिखा है, इस दूसरे घर का मालक है, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। धन कमाना अलग चीज है, धन जोड़ना अलग चीज है। धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 7 नंबर। 7 नंबर है तुला राशि, मालक कौन है, शुक्र। तो आपको क्लियर हो चुका है कि जो शुक्र है वो दो घरों का मालक है, एक तो भाग्यश है आपका भाग्य घर का, और धन जोड़ने के घर का मालक है। तो धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरे घर में आपको दिख रहा है कि शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। अगर धन आपका जोड़ना देखना है, कितना धन जोड़ेंगे, शनि को भी देखेंगे, और दूसरे घर का मालक शुक्र है उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी पहले शुक्र की अगर बात करें, तो शुक्र क्योंकि घर अच्छा नहीं, जहाँ बैठा है दो खराब योग बने। एक तो भाग्य भंग योग बना, जिसकी वजह से शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य दशा संबंधी आएंगी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, किस्मत साथ देगी ही नहीं आपका। और धनहीन योग बना, क्या होगा, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन ही नहीं बनने देगा आपको। तो और शुक्र देखो जी पत्नी का भी कारक है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें दिखा रहा है। उसकी चल बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल अब देखो जी मेन सवाल ये है कि शुक्र को भी कैसे सही करना है, क्योंकि दो, मैंने आपको अभी क्या क्या बोला कि दो मेन घरों का मालक है। आपको पता है कि भाग्य के साथ देना बहुत जरूरी है, और लाइफ में सबसे जरूरी है धन। तो धन का भी मालक है। तो शुक्र को अगर आपने सही कर लिया, तो आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, धन भी जुड़ना शुरू हो जाएगा लाइफ में, धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो शुक्र को भी कैसे सही करना है, इसके लिए आप शुक्र के भी सुबह के टाइम पाठ पूजा उपाय करो। दो इसके उपाय करने के, तो इसका मंत्र आप ओम शुम शुक्राय नमः, आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे एक मालक करो, दो करो, तीन करो, चार करो, साथ में शुक्र कवच का पाठ। तो आपको क्लियर हो चुका है मैंने अभी क्या क्या बोला है आपको। मैंने चंद्रमा का भी बोला है सुबह के टाइम, बुध का भी बोला है, और शुक्र का भी बोला है। तीनों को भाई आप पाठ पूजा पाए करो, और ये करने बहुत जरूरी है। अब आपको मैंने बोला था कि धन जोड़ने के लिए दूसरे घर में जो शनि बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब हम शनि को देखते हैं। तो शुक्र आपका धनहीन योग लेके बैठा है, उसको तो हमने देख लिया। अब शुक्र जो दूसरे घर में शनि बैठा है, अब उसकी बात करते हैं कि शनि आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो अगर देखो जी शनि की बात करें, शनि आपको तकरीबन 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा, शनि आपका दूसरे घर में तुला राशि में बैठा है। तुला राशि शनि की है उच्च राशि, मतलब आपका जो शनि है वो उच्च का बैठा है, जो कि कोई बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो शनि क्या अच्छे फल देगा, शनि देखो जी अब यहाँ पे बैठा है, लेकिन इसके भी दो ग्रह हैं। शनि आपका ये जो 10 और 11 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। 10 नंबर वाला ये है पांचवा घर, 11 नंबर वाला छठा घर। तो ये जो पांचवा घर है, इस घर में 10 लिखा है, ये मकर राशि, मकर राशि का मालक होना है शनि। और ये पांचवें घर से, मैंने आपको बोला था कि पांचवें घर से आपकी भाई बच्चों का सुख देखेंगे। आपके जो बच्चे होंगे पांचवें घर से देखेंगे, और पांचवें घर का मालक होना है शनि। तो संतान के घर का जो मालिक शनि आपका उच्च का बैठा है, कहाँ बैठा है, धन जोड़ने घर में। मतलब आपकी जो संतान जाके बैठी है धन जोड़ने घर में। शनि ये दिखा रहा है कि भाई आपकी संतान पैदा होने के तत्काल बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि ये दिखा रहा है। शनि ये दिखा रहा है कि आपकी जो संतान है वो काफी धनी होगी। शनि ये दिखा रहा है कि आपकी संतान आपको धन कमा के देगी। शनि ये दिखा रहा है कि आपकी संतान का सुख बहुत अच्छा लाइफ में। और शनि पांचवा घर पढ़ाई का आपको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और दूसरे घर में बैठा धन जोड़ने घर में आपको धनी बनाएगा। शनि ये दिखा रहा है कि धन की कमी नहीं रहेगी, खासकर शनि की दशा में। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा है, वाणी अच्छी। तो शनि मतलब इन मामलों में आपका अच्छा है। लेकिन मैंने आपको बोला था थोड़े से खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा कि छठे घर का भी मालिक है, छठा घर होता है शत्रु रोग कर जाएगा। वैसे ननिहाल का भी घर है, ननिहाल से भी आपको धन मिलेगा। जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा पक्ष, उनसे भी आपको धन मिलेगा। शत्रु जाके बैठे धन के घर में, शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है किसी न किसी प्रकार से। तो शनि मतलब अच्छा है। अब देखो जी आगे बात करते हैं यहाँ पे गुरु की। और आपका भाई गुरु भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपका देखो जी हम, ये जो गुरु है, आपको मैंने बोला था ये पांचवा घर, ये छठा घर, और ये है सातवां घर। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, विवाह कैसा होगा, विवाह कब होगा, इस सातवें घर को देखा जाएगा। और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 12 लिखा है, 12 नंबर है मीन राशि। तो मीन राशि का मालक कौन है, गुरु। तो आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इस सातवें घर का मालक है। इसके अलावा आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे। एक शुक्र को, क्योंकि वो पत्नी का कारक होता है, और दूसरा सातवें घर का जो मालक गुरु है उसको।
तो दोनों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। तो फिलहाल हम सातवें घर के मालक पहले गुरु की अगर बात करें, तो गुरु आपका ये जो 9 लिखा है ये है चौथा घर। गुरु देखो जी 2 घरों का मालक है। गुरु ग्रह आपके 2 घरों का मालक है, एक तो इस घर का, सातवें घर का, और गुरु जहाँ बैठा है उस घर का भी मालक है। ये जो 9 लिखा है ये धनु राशि है, इस घर का मालक गुरु है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है जहाँ पे आप रहते हैं, उस घर में आप खुद बैठे हो, तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका घर है, आप अपने घर में भाई बैठे हैं, आप अपने घर की देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, आपका घर है। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। आपका मुझे गुरु बहुत ही अच्छा लगा है। एक क्यों, क्योंकि गुरु ये जो 9 लिखा है ये दोनों राशि गुरु का अपना घर है। और ये गुरु ये चौथे घर का बहुत ही अच्छा करेगा। जो भी चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी, जैसे कि चौथे घर से क्या देखेंगे, माता का सुख, माता का सुख अच्छा दिखा रहा है, मकान का अगर है ये मकान का सुख अच्छा मिलेगा आपको लाइफ में, मकान का सुख अच्छा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन कब होगी, गुरु क्योंकि साथ में घर का भी मालिक है, पत्नी घर का, पत्नी के आने के बाद, पत्नी जाके बैठी है इन चीजों में। और गुरु क्योंकि पत्नी घर का भी मालिक है, अपने ही घर में बैठा है, गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको, विवाह का सुख बहुत अच्छा है। और आपकी जो पत्नी है वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। विवाह का सुख बहुत अच्छा आपकी लाइफ में, आपकी मतलब जो किस्मत चमकेगी वो विवाह होने के बाद। आपकी देखो जी कुंडली ये दिखा रही है कि आपकी जो किस्मत है वो 2 प्रकार से चमकेगी। एक तो आपके विवाह होने के बाद, दूसरा आपकी संतान पैदा होने के बाद, क्योंकि संतान को आपने धन जोड़ने घर में बैठा रखा है। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में करके मान लो गुरु को, उसको तो हमने देख लिया, वो क्या दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है भाई। और जो शुक्र है पत्नी का कारक, वो थोड़ा सा आपका 8वें घर में बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपका विवाह विलंब से हो, थोड़ा बहुत आप पत्नी को बीमार भी कर सकते हैं। बाकी जब आप शुक्र का मंत्र जप करेंगे उसके बुरे फल कम हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे राहु की। राहु बैठा है 9वें घर में। ये 9वें घर का जो मालिक शुक्र था वो हमने देख लिया था, वो क्या है, खराब भाग्य भंग जो बना। लेकिन 9वें घर में जो राहु बैठा है वो उच्च का बैठा है। वो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। और लगन को देख रहा है, आपको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती, साहसी। मतलब राहु आपका उच्च का बैठा अच्छा है। यहाँ पे केतु की बात करें, वो भी उच्च का बैठा है 3रे घर में। 8 लिखा है, ये घर 3रा है। आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। देखो जो आपके ग्रह काफी अच्छे हैं, जैसे कि आपका शनि उच्च का, राहु उच्च का, केतु उच्च का, सूर्य उच्च का, मंगल अपने घर में, गुरु अपने घर में। ग्रह काफी अच्छे हैं। बस आपके ये जो 3 ग्रह हैं, ये खराब लगे मुझे, बुध, चंद्रमा, शुक्र। तो यहाँ पे जो मंगल है बैठा, उसकी अगर बात करें, तो आपकी अभी जो चंद्रमा की दशा है वो अभी खत्म, 12 से चली है, खत्म हो जाएगी अभी। अभी खत्म होने वाली है, देखो जी 12वें महीने में, 3 तारीख 12वें महीने में खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद आपकी जो बड़ी दशा आने वाली है मंगल की। और वो जो समय होगा मंगल का, वो आपको तकरीबन मंगल अच्छे फल ही देगा। ऐसा नहीं कि मंगल सभी प्रकार के अच्छे फल देगा, क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट है उन चीजों से रिलेटेड अच्छे फल देगा। मंगल ये नहीं कि आपको काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, क्योंकि इनका जो मालक है उसका सही होना जरूरी है। मंगल जिन घरों का मालक है उन घरों से रिलेटेड भी अच्छे फल देगा, लेकिन वो सभी प्रकार के, यानी कि ए से लेकर जेड तक आपको सभी प्रकार के अच्छे फल देगा। जिन चीजों का कारक है उन चीजों से रिलेटेड अच्छे फल देगा। बाकी आप मंगल की जब दशा आने वाली है अभी आपकी, तो आप भाई मंगल के भी पाठ पूजा शुरू करो। इसका भी मंत्र आप किया करो। इसकी दशा में आपने ज्यादा करने हैं, इसके मंत्र आप 3-4 माला ओम अंग अंगार के नमः, साथ में हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये आप किया करो। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। बस आपके जो ग्रह खराब है ये बुध, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य यहाँ पे बैठा है। सूर्य बैठा है उच्च का, ये जो 1 लिखा है ये 8वें घर में उच्च का बैठा है। सूर्य अच्छे फल देगा। किस मामले में, आयु आपकी काफी लंबी कर देगा, इसका भी काफी अच्छे फल देगा। तो बस आप अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, तीनों के ऊपर फोकस करो, बुध, चंद्रमा और शुक्र को। इनके मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा करो, कवच के पाठ करो। और ये करने सुबह के टाइम अपने। और रात के समय आप एक काम करो, रात के समय आप, शनि तो फिलहाल आपका अच्छा है, फिर भी आप 1 माला शनि का जरूर किया करो। ओम शम शनिचरे नमः। और 1 माला आप राहु का कर लिया करो। ओम राम राहु की ज्यादा फालतू उपाय नहीं करने, खाली राहु का 1 माला मंत्र आप
रात के समय, साथ में कवच का पाठ, और एक माला शनि का रात के समय मंत्र आप, और बाकी शनि मंदिर जाया करो। तो ये था देखो जी कुंडली का फलदेश। बाकी आपको जो बात मेरी समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और अभी बड़ी दशा आएगी मंगल की, उस समय मंगल के भी आपने पाठ पूजा पाए करने हैं, ताकि इसके अच्छे फल बढ़ें और जो थोड़े बहुत बुरे फल होंगे वो कम हो जाए।